हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। और यह जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज 17वां होगी, ठीक है। और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 25। और आज के इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हम दोस्तों जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इससे पहले अगर जो आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो जाके आप 16वां तक टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस सवाल जीके जीएस का जनरल नॉलेज का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज में देखेंगे 25 क्वेश्चनों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्रों। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में चौथा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में भारत का स्थान जो है दूसरा है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है भारत का वो 7वां है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एशिया महाद्वीप में जो पहला और दूसरा रैंकिंग है जनसंख्या वाली, वो एशिया महाद्वीप में है। देखिए, पहले स्थान पे आपका चीन है और दूसरे पे भारत है। यानी जनसंख्या बाहुल्य देश जो है, एक चीन है और एक आपका भारत है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं लोगों के पास है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला है, भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विधि निर्माण अर्थात कानून की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कानून का निर्माण कौन करता है भारत में। तो देखिए, भारत में जो संसद और राष्ट्रपति होते हैं, यह मिलके कानून का निर्माण करते हैं। अब संसद से यहाँ समझेंगे, संसद में ये 3 आ जाएंगे। एक आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह तीनों मिलके क्या करते हैं कि भारतीय संघ में विधि का निर्माण अर्थात कानून का निर्माण करते हैं। तो जो इसका विकल्प बी होगा, संसद और राष्ट्रपति। जब संसद का नाम लेंगे तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति, देखिए, जब कोई भी कानून होता है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो वह आपके राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, ठीक है। और जब राष्ट्रपति उसको अपने ओर से अप्रूवल दे देते हैं तो वो कानून भारत में पास हो जाता है। तो इसलिए संसद और राष्ट्रपति मिलकर भारत में विधि निर्माण का कार्य करते हैं। तो ठीक है, विकल्प आपका बी हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसका मुख्यालय अगर जो देखा जाए तो आपके दिल्ली राज्य में स्थित है। और दिल्ली जो है यह भारत की राजधानी है, भूलिएगा मत, ठीक है। दिल्ली क्या है दोस्तों, भारत की राजधानी है। और यहीं पे एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, स्थित है आपका। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, याद रखिएगा। अगला है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जो 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय भारत में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद हो रहा था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको बनाया गया था दोस्तों, जेबी कृपलानी को बनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में सर ए ह्यूम द्वारा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। अब देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चनों को भी देखना बहुत जरूरी है मित्रों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्यों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। राज्यों को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 में, ठीक है। आर्टिकल 12 में आपका राज्यों को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है दोस्तों। विकल्प ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। गलनांक सबसे अधिक, इस निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो दोस्तों, इनमें से जो टंगस्टन धातु है, इसका गलनांक जो है सर्वाधिक है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर का दोस्तों कि जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था दोस्तों। तो देखिए, जीवाणु के जो खोजकर्ता थे एंटोनियन ल्यूवेनहॉक थे, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, जीवाणुओं की खोज की थी, ठीक है। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी और जीवाणु की खोज किया था आपके एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो आपका जो विकल्प सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वें नंबर का
फतेहपुर सीकरी को किस शासक द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? देखिए अकबर जो था इसने क्या किया था कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी अपनी बनाया था, लेकिन वहाँ पे यह रह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी का अभाव पड़ गया था, तो इसलिए वहाँ पे नहीं रह पाया। तो इसने एक बार क्या किया कि फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया था। तो अकबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्थापित कर दिया था, लेकिन वहाँ पानी की कमी के कारण वहाँ पे गया नहीं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर अकबर। 9वें नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? अब समुद्रगुप्त कौन है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का जो राजकवि था वो हरिशेर थे। ठीक है, कवि हरिशेर। कवि हरिशेर क्या थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यानी राजकवि थे इनके। और समुद्रगुप्त कौन है दोस्तों? तो यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा भी इनको कहा जाता है, और इनके भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। तो याद रखिएगा गुप्त वंश का शासक था ये, और भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन कवर करेंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? देखिए अंतिम 24वें नंबर का तो आप लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे, लेकिन जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे यह आपके जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ठीक है, और 24वें नंबर के कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं, भारतीय संघीय कार्यपालिका का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति होता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों सिकंदर को आप लोग जानते हैं, सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी हाइडे स्पीच की। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। उस समय घानानंद का शासन था भारत में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? तो सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा के उसकी बेटी हेनेला से शादी कर लिया था। ठीक है, साथ कार्नेलिया नाम है। ठीक है, तो सिकंदर ने भारत पे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, और हाइडे स्पीच के युद्ध में जो आपका राजा पोरस थे इनसे युद्ध हुआ था। तो कहा जाता है ऐसा कि पोरस उस युद्ध में हार गया था। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानागार हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो हैं वो आपके मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा कि सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानागार हैं वो आपके मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, या गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारे में दोस्तों हीलियम गैस भरी होती है। सबसे हल्की ये गैस है हीलियम। ठीक है, तो यह गुब्बारे में क्या होती है? भरी होती है। जहाज के टायरों में भी हीलियम गैस को भरा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हुए हैं, और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर जो आप सिंधु सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की गई है सिंधु सभ्यता की, तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज क्या होते विजयी हो गए थे, और वहीं से भारत में अंग्रेजी जो सत्ता थी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1757 में यह युद्ध हुआ था प्लासी का, याद रखिएगा। अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है दोस्तों वह आपका 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं साबरमती की स्थापना 1916 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश की संसद का नाम है दोस्तों? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपके ईरान देश की संसद का नाम है मजलिस, और शायद मालदीव की संसद का भी नाम मजलिस है। ठीक है, तो इसमें विकल्प दिया नहीं है, तो ईरान है, तो मजलिस जो है यह ईरान देश की संसद का नाम है। विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला है 20वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा धर्मपाल जो थे ये पाल वंश से संबंधित है और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो आत्महत्या की जो थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम। और कोशिका की जो बिजली घर है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखिएगा आपके ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसे कोशिका की बिजली, ठीक है, बिजली घर इसको कहा जाता है, लेकिन आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी। यानी भू राजस्व की दर है वह किस राजा के शासनकाल में सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक थी आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। जो आपका विकल्प दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी, यह सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था किस स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु अर्थात इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और जो इन्होंने उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, मल्ल राजाओं के महल में, ठीक है, कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प सी हो जाएगा कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है मानव शरीर में। तो जो टिबिया है नामक हड्डी है वह दोस्तों पैर में पाई जाती है। तो इसका जो विकल्प होगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि टिबिया नामक हड्डी आपके पैर में पाई जाती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ स्थित है। तो वियतनाम की राजधानी है दोस्तों वह हनोई है। क्या है? हनोई है। तो विकल्प जो आपका ई होगा इसका राइट आंसर होगा वियतनाम की राजधानी है वो हनोई है, ठीक है। तो आपका विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।